अस्सलाम वालेकुम। तो आज की इस वीडियो में हम पढ़ेंगे स्ट्रेप्टोकोकस पायोजनीस को। ठीक है, लास्ट वीडियो में हमने देखा था स्टेफ को। ठीक है, स्टेफलोकोकस यूरियस को, स्टेफलोकोकस एपिडर्माइटिस एंड स्टेफलोकोकस सैप्रोफिटिकस। लेट्स अंडरस्टैंड द टर्म स्ट्रेप्टोकोकस पायोजनीस। स्ट्रेप्टो मींस चेंज, कोकस मीन राउंड एंड पायोजनीस मीन पस फॉर्मिंग। स्ट्रेप्टोकोकस हमारे पास ऐसा बैक्टीरिया होता है जो चेंज की फॉर्म में ग्रो करता है और हमारे पास पस फॉर्मेशन करवाता है। ठीक है, इसका हमारे पास दूसरा नाम हमारे पास क्या होता है, ग्रुप ए स्ट्रैप। ठीक है, जिसको हम गैस भी कहते हैं। ओके, प्रॉपर्टीज की बात करें तो हमारे पास एक ग्राम पॉजिटिव है। ठीक है, आपको पता है कि हमारे पास ग्राम पॉजिटिव दो तरह के थे कोकाई में। एक हमारे पास स्टेप्टोकोकाई थे, एक स्टेफलोकोकाई थे। जो हमारे पास स्टेफलोकोकाई है वो हमारे पास क्या था, कैटालेस पॉजिटिव था। ये हमारे पास क्या है, कैटालेस नेगेटिव है। दोनों के दोनों ग्राम पॉजिटिव है। पर्पल स्टेन लेंगे, वो भी हमारे पास नॉन मोटाइल था और स्पोर्स नहीं बना रहा था। ये भी हमारे पास नॉन मोटाइल है और स्पोर्स नहीं बना रहा। ठीक है, अब ये हमारे पास कैटालेस नेगेटिव है। ठीक है, तो हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे कि ये जो इन्फेक्शन, अगर मेरी स्किन पे कोई इन्फेक्शन काज हुआ है, ठीक है, फर्ज करें इम्पेटाइगो है, ठीक है, तो मैं कैसे आइडेंटिफाई करूंगा ये जो इम्पेटाइगो है ये मेरे पास स्टेफलोकोकस की वजह से हुई है या स्ट्रेप्टोकोकस की वजह से। तो जो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस पायोजनीस होता है वो हमारे पास पायरोलिडोनाइल एराइलामिडेज पॉजिटिव होता है। ठीक है, अब ये हमारे पास एंजाइम सिर्फ और सिर्फ स्ट्रेप्टोकोकस पायोजनीस के पास होता है। ठीक है, फर्ज करें ये हमने ले लिया कल्चर मीडिया। ठीक है, इस कल्चर मीडिया में हमने ले ली बैक्टीरिया की कॉलोनी। ठीक है, इसमें हमने कंपाउंड ऐड किया पायरोलिडोनाइल बीटा नेफ्थाइलामाइड। अब हमारे पास जो एंजाइम है ना पायरोलिडोनाइल एराइलामिडेज, वो क्या करेगा, वो हमारे पास इस कंपाउंड को हाइड्रोलाइज करके किस में कन्वर्ट कर देगा, बीटा नेफ्थाइलामाइड में। ठीक है, अब जब ये कंपाउंड अपनी हाइड्रोलाइज फॉर्म में है उसके बाद हमने एक और कंपाउंड ऐड करना है जिसका हमारे पास नाम है एन मिथाइलामिनो साइनामेल्डिहाइड। ठीक है, अब ये जो एन मिथाइलामिनो साइनामेल्डिहाइड है और बीटा नेफ्थाइलामाइड है, ये एक दूसरे के साथ रिएक्ट करेंगे और हमारे पास रेड कलर आ जाएगा कल्चर मीडिया के ऊपर। ठीक है, तो उससे हमारे पास ये क्या कंफर्म हो जाएगा कि इसमें हमारे पास कौन सी बैक्टीरिया की कॉलोनी है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजनीस की। ठीक है, उसके बाद ये जो हमारे पास हमने देखा था कि जो हमारे पास स्टेफलोकोकस थे तीन। ठीक है, उसमें सिर्फ स्टेफलोकोकस यूरियस था, वो हमारे पास बीटा हेमोलिटिक था, वो हिमोलिसिस करवा रहा था। ठीक है, हिमोलाइसिन रिलीज करवा के। इस पे हमारे पास जो हमारे पास स्टेप होते हैं ना, स्टेप वो हमारे पास दो होते हैं जो हमारे पास बीटा हिमोलिसिस कंप्लीट हिमोलिसिस करवा रहे थे। एक हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस पायोजनीस एंड स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्टी। ठीक है, अब हम कैसे आइडेंटिफाई करेंगे, ठीक है, कि हमने ब्लड एगर लिए। ठीक है, उस ब्लड एगर में, ठीक है, हमने कॉलोनी ली बैक्टीरिया की। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजनीस की लेंगे, वो भी हिमोलिसिस करवाएगी, और हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस एग्लेक्टी की लेंगे, वो भी हिमोलिसिस करवाएंगी। ठीक है, अब इन दोनों को हम आपस में डिफरेंशिएट कैसे करते हैं। ठीक है, हमारे पास बेसिट्रेसन से। ठीक है, बेसिट्रेसन हमारे पास क्या है, एक एंटीबायोटिक है। ठीक है, जो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस पायोजनीस होता है वो हमारे पास क्या, बेसिट्रेसन सेंसिटिव होता है। ठीक है, अगर ये जो हमारे पास ब्लड एगर है, ठीक है, इस पे अगर ग्रो करने वाला जो बैक्टीरिया है वो हमारे पास स्टेप पायोजनीस है। ठीक है, जब हम बेसिट्रेसन ऐड करेंगे तो जो हमारे पास कॉलोनीज हैं वो क्या हो जाएंगी, डाई ऑफ हो जाएंगी। ठीक है, अगर कॉलोनीज डाई ऑफ हो रही है तो हमारे पास क्या है, स्टेप पायोजनीस। अगर कॉलोनीज डाई ऑफ नहीं हो रही तो हमारे पास क्या है, स्टेप एग्लेक्टी। इसके बाद हमारे पास हम बात करते हैं टॉक्सिन्स की। जो हमारे पास स्टेप पायोजनीस है वो हमारे पास कौन कौन से टॉक्सिन रिलीज करवाता है। ठीक है, सबसे पहले हमारे पास टॉक्सिन स्ट्रेप्टोलाइसिन ओएनएस रिलीज करवाता है। ये हमारे पास स्ट्रेप्टोलाइसिन ओएनएस हमारे पास क्या करवाते हैं, हिमोलिसिस करवाते हैं। ठीक है, इसके अलावा जो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस पायोजनीस है ये हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ एक्सोटॉक्सिन रिलीज करवाता है जिसको हम कहते हैं एसपीई, स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन। ठीक है, इसके बेसिकली हमारे पास तीन वेरिएंट्स होते हैं। ठीक है, ए, बी एंड सी। जो इसका हमारे पास वेरिएंट ए और सी है, ठीक है, ये हमारे पास रिस्पॉन्सिबल होता है फॉर द टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम। ठीक है, इन केस ऑफ स्टेफलोकोकस में हमारे पास कौन सा क्या कहते हैं एक्सोटॉक्सिन था, TSST1। ठीक है, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम टॉक्सिन 1। इसमें हमारे पास क्या है, SPEA एंड सी। ये हमारे पास क्या करेंगे, MHC2 के ऊपर जाके बाइंड करेंगे और जब हमारे पास हेल्पर T2 सेल, ठीक है, आके बाइंड करेगा एंटीजन प्रेजेंटिंग सेल पे, तो हमारे पास क्या होगा, साइटोकाइंस का स्टॉर्म रिलीज होगा। साइटोकाइंस रिलीज होंगे तो वो साइटोकाइंस हमारे बॉडी में क्या करवा देंगे, फिजियोलॉजिकल चेंजेस करवाएंगे जिसके रिजल्ट में पेशेंट को किस कंडीशन में चला जाएगा, टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम में। टॉक्सिक शॉक सिंड्रोम के क्या क्या सिम्टम्स होते हैं मैंने आपको लास्ट वीडियो में बताया था।
पेशेंट को क्या होगा, फीवर होगा, रैश होगा, बीपी उसका बहुत ज्यादा फॉल कर जाएगा, जिसकी वजह से उसके ऑर्गन को पुअर परफ्यूजन होगी, ठीक है, ऑर्गन फेलियर हो सकते हैं और पेशेंट की डेथ भी हो सकती है, ठीक है। उसके बाद हम बात करते हैं कि ये जो हमारे पास स्टेप पोयोजनीज है, ये हमारी बॉडी में कहाँ कहाँ इसकी नॉर्मल कोलोनी फॉर्मेशन होती है, ठीक है, स्किन पे, म्यूकोजा फेरिंग्स पे, वेजाइना पे और रेक्टम पे, ठीक है। नॉर्मली तो हमारा जो इम्यून सिस्टम है, ठीक है, इनकी ग्रोथ को लिमिट करके रखता है, ठीक है। लेकिन जब एक पेशेंट है उसका इम्यून सिस्टम क्या हो गया, वीक हो गया, ठीक है, कोई भी कंडीशन हो सकता है, एचआईवी इन्फेक्शन हुआ है उसको, मैलिग्नेंसी के केस में इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है, इसके अलावा डायबिटीज के केस में इम्यून सिस्टम वीक हो जाता है। तो क्या होगा कि इम्यून सिस्टम वीक होगा, तो एक पेशेंट है उसका इम्यून सिस्टम वीक है, ठीक है। अब ये हमारे पास जो स्टेप पोयोजनीज है, हमारे पास नॉर्मल स्किन फ्लोरा का पार्ट है। फर्ज करें अगर मैं अपनी बात कर लेता हूँ, अगर मेरा इम्यून सिस्टम वीक है और मुझे कोई भी कट लग गया, ठीक है, कट लगेगा तो हमारे पास, मेरा इम्यून सिस्टम ऑलरेडी वीक है, तो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस पायोजनीज हमारे पास क्या करवा देगा, इन्फेक्शन करवा देगा। अगर एपिडर्मिस का इन्फेक्शन होगा तो वो हमारे पास कौन सी कंडीशन होगी, उसके रिजल्ट में इम्पेटाइगो। इम्पेटाइगो में हमारे पास क्या होता है कि इची हनी कलर्ड स्कैब्स बन जाती हैं स्किन पे। मैं इसके बाद ये सारी कंडीशन पढ़ाने के बाद, इसके बाद मैं आपको इनकी ना पेशेंट की ना रिप्रेजेंटेशन दिखाऊंगा कि ये पेशेंट किस किस तरह के, मतलब उस पे इम्पेटाइगो किस तरह की नजर आती है पेशेंट पे, ठीक है, ताकि आप इजीली अगर केस को देखें तो आपको समझ आ जाए। उसके बाद हमारे पास अगर अपर डर्मिस का इन्फेक्शन होता है या लिम्फेटिक्स का, तो उसके रिजल्ट में हमारे पास कंडीशन होती है एरिसिफिलिस। इसमें हमारे पास क्या होता है, वार्म पेनफुल लीजन होती है और उनके जो बॉर्डर होते हैं वो रेज्ड होते हैं, ठीक है। उसके बाद अगर डर्मिस का इन्फेक्शन हो जाए तो उसके रिजल्ट में हमारे पास एब्सेस फॉर्मेशन हो जाती है। डर्मिस के नीचे हमारे पास होते हैं फेशियास, फेशियास का इन्फेक्शन हो जाए तो उसको, इस कंडीशन को हम कहते हैं नेक्रोटाइजिंग फेसिकुलाइटिस, ठीक है। इसकी कंडीशन में पेशेंट का होगा, फीवर होगा और जिस जगह का फेशिया उसका इन्फेक्शन होगा तो उसके ऊपर जो हमारे पास स्किन होगी वो हमारे पास पेनफुल होगी और पर्पल कलर की होगी। इस बार मैंने आपको बताया था जो हमारे पास स्ट्रेप्टोकोकस पायोजनीज है, हमारे पास नॉर्मल जो हमारी क्या कहते हैं थ्रोट का म्यूकोजा होता है, ठीक है, उसका भी वहां भी इसकी कॉलोनी फॉर्मेशन होती है। जब भी इम्यून सिस्टम वीक होगा और हमारे पास कोई भी म्यूकोजल लेसरेशन होगी तो उसके रिजल्ट में हमारे पास ये इन्फ्लेमेशन करवा देगा फेरिंजियल म्यूकोजा का भी, और टॉन्सिल्स की भी क्या करवा देगा, इन्फ्लेमेशन करवा देगा, ठीक है। जिसके रिजल्ट में पेशेंट को कौन सी कंडीशन होगी, स्ट्रेप थ्रोट, जिसे हम फेरिंजाइटिस भी कहते हैं। मोस्टली हमारे पास बहुत ही कॉमन केस होते हैं फेरिंजाइटिस के, ठीक है। अब फेरिंजाइटिस में से होता है, इन्फ्लेमेशन हो जाती है फेरिंजियल म्यूकोसा और टॉन्सिल की, जिसके जिसके साथ पेशेंट किन सिम्टम्स आप प्रेजेंट करेगा, उसको फीवर होगा, पेनफुल स्वेलिंग होगी और आप उसके टॉन्सिल्स जब देखेंगे ना वो रेडिश होंगे, स्वोलन होंगे, सूजे होंगे और उनमें पस फॉर्मेशन हुई होगी, ठीक है। इसके अलावा हमारे पास एक और कंडीशन होती है स्कारलेट फीवर, जो हम स्टेप पोयोजनी के साथ देखते हैं। इसमें क्या होता है कि मैंने आपको बताया था कि जो स्टेप पोयोजनी हमारे पास स्पेशल टाइप ऑफ टॉक्सिन्स रिलीज करते हैं, जिसको हम कहते हैं स्ट्रेप्टोकोकस पायोजेनिक एक्सोटॉक्सिन्स, ठीक है। ये हमारे पास क्या करवाते हैं, हिमोलिसिस करवाते हैं इंट्राकैपिलरी, ठीक है, इंट्राकैपिलरी हिमोलिसिस करवाते हैं, ठीक है। जिसके रिजल्ट में पेशेंट को क्या होगा, स्कारलेट फीवर की क्या क्या सिम्टम्स होती है, फीवर होगा, उसको रैश होगा स्किन पे और उसकी स्ट्रॉबेरी की तरह रेड टंग होगी बिल्कुल, ठीक है। अब मैंने आपको बताया था कि जब भी इंफेक्शन होगा, कट होगा, तो इंफेक्शन नीचे स्प्रेड करता जाता है। अगर इंफेक्शन ब्लड वेसल जो बैक्टीरिया वो आपका ब्लड में चला जाए, ब्लड से वो आपके ब्रेन में जा सकता है, ब्रेन में ब्रेन एसेप्स काज करवा सकता है, मेनिंजाइटिस काज करवा सकता है, लंग में चला जाए तो वहां निमोनिया काज करवा सकता है, लंग एब्सेस काज करवा सकता है। इसके अलावा अगर हार्ट में चला जाए तो इन्फेक्टिव एंडोकार्डाइटिस काज करवा सकता है, ठीक है। ये हमारे पास कौन सी कंडीशन है, इम्पेटाइगो, हनी कलर्ड स्कैब्स मिलेंगे स्किन पे। और ये हमारे पास कौन सी कंडीशन है, एरिसिफिलिस। और ये हमारे पास कौन सी कंडीशन है, एब्सेस फॉर्मेशन। ये हमारे पास कौन सी कंडीशन है, नेक्रोटाइजिंग फेसिकुलाइटिस। और ये हमारे पास कौन सी कंडीशन है, टॉन्सिलाइटिस, जो कि स्ट्रेप थ्रोट में देखी जाती है। उसके बाद ये हमारे पास रैश देखे जाते हैं किस केस में, स्कारलेट फीवर के केस में। अब एक पेशेंट आपके पास आया है, ठीक है, ठीक है, उसको काफी अर्से पहले फ्रेंजाइटिस था, ठीक है। अब अगर फ्रेंजाइटिस को ट्रीट ना किया जाए तो फ्रेंजाइटिस प्रोग्रेस करके हमारे पास एक्यूट रिमेटिक फीवर भी काज करवा सकता है। रिमेटिक फीवर की हमारे पास 5 मेन सिम्टम्स आएंगे पेशेंट में, ठीक है। इसको निमोनिक से याद रखना है, जॉन्स, ठीक है, ओ की जगह आपने हर्ट बना देना है। जॉइंट, जे से हमारे पास क्या होगी, जॉइंट इन्फ्लेमेशन, उसको जोड़ों में इन्फ्लेमेशन होगी, इस वजह से जॉइंट पेन होगा उसको, ठीक है। हार्ट डैमेज होगा जिसकी वजह से आप हार्ट में उसको न्यू मर्मर्स मिलेंगे आपको, ठीक है, मर्मर्स में इसके इश्यू होगा। उसके बाद
नोड्यूल्स फॉर्मेशन होगी। कहाँ पे? एल्बोस, नीज और फोर आर्म पे। एरिथीमा मार्जिनेटम, इस कंडीशन में क्या होता है कि हमारे पास उसकी स्किन पे रैश होंगे विथ थिक रेड मार्जिन। ये मैं आपको इनकी पिक्चर्स एक एक करके दिखाऊंगा, ठीक है। परेशानी हो ना कि आपको ये समझ नहीं आ रहा, पीछे भी इस केस में भी रैश हो रहा है, ये भी रैश है, तो आप इन दोनों रैश को डिफरेंशिएट कैसे करोगे? जब आप पेशेंट की पिक्चर देखोगे। फिर उसके बाद उसको कंडीशन हो जाती है सिनहैम्स कोरिया, जिसमें रैपिड मूवमेंट होती है उसकी हैंड्स और फिंगर्स की, ठीक है। अब ये तो है कॉम्प्लिकेशन, ठीक है। अगर फेरिंजाइटिस को ट्रीट ना किया जाए तो वो एक्यूट रूमेटिक फीवर में प्रोग्रेस कर सकता है, ठीक है। अगर आप जो पेशेंट को अगर सेप्टिक के साथ इन्फेक्शन हुआ है, आपने उसको ट्रीट भी कर दिया है, लेकिन इन्फेक्शन के बाद आपको पता है कुछ एंटीजेंस आपके ब्लड में, समझे, ये स्टेप पायोजनीज की ग्रुप ए स्टेप की एंटीजन है, ठीक है, जो आपके ब्लड में रह गई है, ठीक है। अब क्या होगा, इस एंटीजन के साथ बाइंड करेगी हमारी एंटीबॉडी, कॉम्प्लेक्स बनेगा और कॉम्प्लेक्स जाके अटैच हो जाएगा बेसमेंट मेम्ब्रेन ऑफ द ग्लोमेरुलस, ठीक है। उसके रिजल्ट में कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होगा और टिश्यू की नेक्रोसिस होगी, जिसके रिजल्ट में हमारे पास डिजीज होती है पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस। अगर आपने हाइपर सेंसिटिविटीज पढ़ी हो तो ये पोस्ट स्ट्रेप्टोकोकल ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस किसकी एग्जांपल है हमारे पास? टाइप 3 की। कैसे? क्योंकि हमारे पास टाइप 3 थी, उसमें क्या होता था कि एंटीबॉडी हमारे पास एक फ्री एंटीजन के साथ बाइंड करती है, ठीक है। उसके बाद हमारे पास वो जाके अटैच हो जाती है एक टिश्यू के साथ, और फिर हमारे पास क्या होता था, कंप्लीमेंट सिस्टम एक्टिवेट होता है, हमारे पास टिश्यू की हो जाती है नेक्रोसिस, ठीक है। तो ये हमारे पास किसी एग्जांपल है टाइप 3 हाइपर सेंसिटिविटी की, ठीक है। अब जो हमारे पास ग्लोमेरुलोनेफ्राइटिस का पेशेंट है वो किसके साथ प्रेजेंट करेगा? एक तो उसके फेस पे एडिमा होगा, दूसरा उसके यूरिन में ब्लड होगा, ठीक है, क्योंकि उसकी किडनी डैमेज हुई है, ठीक है। तो उस वजह से उसमें क्या होगा, ब्लड पाया जाएगा उसकी यूरिन में, ठीक है। आरबीसीज भी ब्लड में चले जाएंगे और यूरिन में चले जाएंगे, सॉरी। उसके बाद जो हमारे पास स्टेप पायोजनीज है, ठीक है, उसकी हमारे पास जो सेल वॉल होती है ना, ठीक है, उसके ऊपर हमारे पास एक प्रोटीन पाई हो जाती है एम प्रोटीन, ठीक है। अब ये जो एम प्रोटीन है ना, इसके अगेंस्ट, ठीक है, जब भी इसका इन्फेक्शन होता है हमारे पास स्टेप पायोजनीज, उसके अगेंस्ट हमारी बॉडी में एंटीबॉडीज बनती हैं, ठीक है। कभी कभी इस तरह होता है कि आपने इन्फेक्शन को कर दिया ट्रीट, ठीक है, ये जो एंटीबॉडीज बनी है ना, ये हमारे पास एम प्रोटीन को अटैक करती हैं, ठीक है। लेकिन हमारे पास एम प्रोटीन के सिमिलर हमारे पास जो हार्ट मसल में मायोसिन पाई जाती है उसका भी स्ट्रक्चर सिमिलर होता है एस एम प्रोटीन, ठीक है। तो हमारे पास क्या करेंगे, ये जो हमारे पास एंटीबॉडीज बनी है, ये हमारे पास हार्ट मसल की जो मायोसिन प्रोटीन है ना, उनको डिस्ट्रॉय करेंगी, जिसके रिजल्ट में पेरिकार्डाइटिस हो सकता है, ठीक है, मायोकार्डाइटिस हो सकता है, ठीक है। और ये हमारे पास कौन सी हाइपर सेंसिटिविटी की एग्जांपल है? टाइप 2। टाइप 2 में हमारे पास क्या होता है कि जो एंटीजन है, जैसे हमारे पास मायोसिन है, वो अपने टारगेट सेल के साथ अटैच होती है और एंटीबॉडी जाती है और उस एंटीजन के साथ अटैच होती है और हमारे पास क्या होता है, हाइपर सेंसिटिविटी रिएक्शन होता है। ये हमारे पास रैश फॉर्मेशन हुई है इन केस ऑफ रूमेटिक फीवर, और ये हमारे पास नोड्यूल्स फॉर्मेशन हुई है नी पे इन केस ऑफ रूमेटिक फीवर। डायग्नोसिस की बात करें तो हम स्किन का इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है, डर्मिस का है, एपिडर्मिस का है, ठीक है, सबक्यूटेनियस टिश्यू का है, फेशिया का है, तो हम डायरेक्ट यहाँ से उसका कल्चर स्वैब लेंगे, ठीक है। अगर उसका सिस्टेमिक इन्फेक्शन, अगर इन्फेक्शन ब्लड में फैल गया तो हम क्या क्या लेंगे, उसका स्वैब, ब्लड का स्वैब लेंगे, ठीक है। उसके बाद ट्रीटमेंट की बात करें तो हम उसको सबसे पहले पेनिसिलिन देते हैं। अगर वो हमारे पास सेंसिटिव हो पेशेंट पेनिसिलिन के लिए, तो हम उसको सेफलोस्पोरिन दे सकते हैं, मैक्रोलाइड्स दे सकते हैं, ठीक है। डायग्नोज कैसे करना है? स्किन से कल्चर ले सकते हैं या ब्लड से कल्चर ले सकते हैं, ठीक है, स्किन या ब्लड से। ब्लड से कब लेंगे? जब अगर बेसिकली इसको क्या है, सिस्टेमिक इन्फेक्शन हुआ है, ठीक है। स्किन से कब लेंगे? अगर आपको स्किन पे इन्फेक्शन नजर आ रहा है तो सिस्टेमिक इन्फेक्शन। और ट्रीटमेंट में हमने इसको सबसे पहले क्या देना है, पेनिसिलिन, ठीक है। अगर वो पेनिसिलिन क्या कहते हैं, एलर्जिक है, तो आपने उसको क्या देने हैं, सेफलोस्पोरिन दे सकते हैं, सेफलोस्पोरिन और मैक्रोलाइड्स,